Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and welcome back to our YouTube channel RPS Spoken English and Eat. And after a long time, we are going to have this wonderful session. अच्छा guys, मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ एक चीज़ because I've been hearing the same thing for so long. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमें ना न्यूज़पेपर रीडिंग आप बोलते हो करिए लेकिन वर्ड समझ नहीं आते हैं, वोकैबुलरी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और आपको एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी जो यूज़ होती हैं। तो आज मैं आपके लिए ना बहुत ही कमाल का सेशन लेके आया हूँ गाइस। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, एक आर्टिकल ढूंढना पड़ता है, जो अच्छा आर्टिकल है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपको इतने प्यारे प्यारे शब्द मिलेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। और हर वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा आपको बस इतना करना है कि व्हेन वी रीड दिस आर्टिकल, तो आप कोई भी वर्ड में बताता हूँ तो उसको आप जरूर नोट करें। इससे क्या है ना, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। अब आप सोचो कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से ना हमारे सिर्फ वर्ड्स अच्छे होते हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, ये तो होता ही है, साथ में वी ऑल्सो गेन लॉट ऑफ नॉलेज। सेकेंड चीज, आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इसमें सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं ना, कई लोग बोलते हैं सर हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, तो आप क्या करते हो, पहले हिंदी फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट फिर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। आप सोचो इंग्लिश बोलने के लिए पहले टेंस पढ़ें, टेंस बता दो सर, ग्रामर पढ़ा दो, तो जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक ना हमारे इन आर्टिकल्स में ही कवर हो जाएंगे। तो आज से मैं कोशिश ये करूंगा कि हर दूसरे दिन मैं आपको एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का कराऊं। 10 से 20 मिनट का हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से मैं आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगा। और राइट गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनना है मुझे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए कितना मजा आता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में। आई कैन गारंटी यू दैट गाइस, आज मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, आज के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस तरीके से, इस ढंग से, इस प्रयास से आप इस चीज को करने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो न्यूज है ये भुवनेश्वर उड़ीसा की कहानी है भैया। उड़ीसा में क्या हुआ अभी, अलार्मिंग पहला वर्ड ही है, देखो अलार्मिंग। Odisha orders probe into 50 unnatural deaths of elephant this year. उड़ीसा में अभी क्या हुआ है, एक साल के अंदर 50 अननेचुरल डेथ्स हुई। अननेचुरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इधर देखना, जो भी वर्ड है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, आप देखिएगा। अननेचुरल डेथ्स का मतलब होता है दोस्तों अकाल मृत्यु, मतलब उनका भी मौत होनी नहीं थी, लेकिन बिना वजह कोई ना कोई रीजन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ ऐसा कारण हुआ कि 50 अननेचुरल डेथ्स हुई उड़ीसा में, किसकी, एलिफेंट्स की, एक साल के अंदर। तो ये आपको नहीं लगता कि, आप खुद सोचिए, एलिफेंट मतलब स्वयं गजराज का रूप हम उन्हें मानते हैं, और 50 एलिफेंट मतलब एक जानवर भी बहुत बड़ी बात होती है। 50 एलिफेंट ऐसे जो एक साल के अंदर गुजर गए, तो बहुत ही डराने वाली स्थिति है ये, बहुत ही क्या है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो जब आपको कोई चीज लगे बहुत ही डरावनी है, बहुत भयानक है, आपने सुना भी होगा हिंदी में वर्ड दोस्तों, खतरे की घंटी बोलते ना, कि अब खतरे की घंटी मतलब पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। जैसे अभी लाहौर में बता रहे हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, दिल्ली में काफी पॉल्यूशन है, AQI ये बहुत बढ़ रहा है। हर दिन हम सुनते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रेगुलर बढ़ता जा रहा है, कहीं 200 है, कहीं 1900 पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं ये सिचुएशन क्या हो गई है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा भयानक स्थिति हो गई है। तो इसी को इंग्लिश में दोस्तों बैड सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन, डोंट यूज दिस, आई एम टेलिंग यू वंडरफुल वर्ड। वो वर्ड है देखो अलार्मिंग। जब कोई चीज चिंता का विषय बन जाए दोस्तों, खतरनाक हो जाए, भयानक हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स सो अलार्मिंग। क्या बोलेंगे, अलार्मिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, अलार्मिंग। तो कोई भी चीज जो आपको लगता है कि चिंता का विषय हो गई है, डरने वाली बात है, बहुत ही भयानक बात है, खतरनाक बात है, तो आप कहेंगे अलार्मिंग। तो बहुत ही अलार्मिंग रहा ये। क्या अलार्मिंग रहा कि ओडिशा ऑर्डर्स प्रोब। अब आप यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है दोस्तों जांच, मैं लिख दे रहा हूं। प्रोब मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत प्यारे प्यारे शब्द जो आपको सीखने को मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 2-5 दिन बस आर्टिकल रीडिंग कर लो मेरे साथ, कोई भी अखबार आप उठा के देखिएगा, 70 to 80% उस न्यूज़पेपर को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ऑर्डर्स प्रोब इनटू 50 अननेचुरल डेथ्स ऑफ एलिफेंट दिस ईयर। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या ऑर्डर दिया है, उसने जांच का ऑर्डर दिया है। प्रोब, इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, उधर दिख नहीं रहा हो तो ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन। प्रोब मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने कहा कि देयर इज अ प्रोब गोइंग ऑन, अभी जांच पड़ताल चल रही है। समझ रहे हैं बात को। तो आपको जैसे बोल रहा हूं, द पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, द पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, दैट इज
सो अलार्मिंग, मतलब बहुत ही डराने वाली स्थिति हो गई है, बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है। तो कोई भी चीज भयानक हो, डराने वाली हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अलार्मिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल को। ये हेडलाइन जो है ना, हमेशा ध्यान रखना, हेडलाइन जो जब भी न्यूज़पेपर की आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो या तो वो प्रेजेंट फॉर्म में होती है, बहुत रेयर आपको पास्ट फॉर्म मिलेगा, लेकिन ज्यादातर वो चीज हो गई होती है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं उसको। न्यूज़पेपर हेडलाइंस को ज्यादातर किस फॉर्म में लिखा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म में। जैसे ओडिशा ऑर्डर्स, देखो ऑर्डर दिया जाता है किस चीज का? प्रोब, जांच पड़ताल का। किस चीज के अंदर? प्रोब इनटू, पूरा वर्ड याद रख लो, प्रोब इनटू किसी चीज की जांच पड़ताल। 50 अननेचुरल डेथ्स ऑफ एलिफेंट दिस ईयर। लेट्स स्टार्ट। तो भुवनेश्वर नवंबर 3 की, भैया ये आर्टिकल है, सुजीत जी ने लिखा है। वी वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट, बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने बनाया है, ये काफी जांच पड़ताल करके उन्होंने चीजें लिखी है। द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन संडे ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन। देखिए जरा, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने संडे को, किसी दिन को, किसी पर्टिकुलर डे या डेट को कोई चीज होती है तो ऑन लगा दिया जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑन संडे, जैसे वी सेलिब्रेटेड दिवाली ऑन 31 ऑफ नवंबर, अक्टूबर के नवंबर, अक्टूबर है ना, कि 31 अक्टूबर को हमने क्या मनाई? दिवाली मनाई। तो कोई पर्टिकुलर डे या दिन की बात हो, कोई पर्टिकुलर इवेंट की बात हो, तो हम उसमें ऑन यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशन हो गया हमारा। ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अननेचुरल डेथ्स ऑफ एटलीस्ट, कम से कम 50 एलिफेंट्स इन द स्टेट दिस ईयर। उड़ीसा स्टेट के अंदर 50 एलिफेंट ऐसे जिनकी अननेचुरल डेथ हुई है। एंड गाइस, दिस इज सो अलार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है, डराने वाला विषय है, चिंता करने वाला विषय है, खतरे की घंटी है, क्योंकि हम जानवरों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसी चीजें हो जाती है, तो दैट्स रियली सो कंसर्निंग। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर अलार्मिंग वर्ड बता दिया, तो मैं आपको 2-3 और कमाल के शब्द बता देता हूं, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। जब भी आपको लगे कोई सिचुएशन बहुत चिंता का विषय बन गई है भैया, तो आप क्या क्या कह सकते हैं? एक तो आप अलार्मिंग तो कह ही सकते हैं कि दिस सिचुएशन हैज बीन सो अलार्मिंग, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रेसिंग। बोलो जरा, डिस्ट्रेसिंग, मेरे साथ बोलिए। देखो, स्ट्रेस हो रहा है भैया, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये क्या दे रहा है हमको? स्ट्रेस। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रेसिंग। बहुत ज्यादा डराने वाली स्थिति हो गई है, डिस्ट्रेसिंग। एक वर्ड और यूज होता है जो सब यूज करते हैं, कंसर्निंग। कंसर्निंग, बहुत बढ़िया। तो जब भी आपको बोलना हो कोई चीज चिंता का विषय है, आपको नहीं लगता कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है? इट इज कंसर्निंग, इट इज डिस्ट्रेसिंग, इट इज अलार्मिंग। समझ आ रही है बात? 3 वर्ड पढ़ा रहा हूं, देखो, एक शब्द से 3 शब्द, आपको मजा आएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो जो घिसी पिटी क्लीशे जो यूज करते हैं ना, फालतू के शब्द, हम बैड, बिकमिंग वर्स्ट, वो नॉर्मल वोकैबुलरी छोड़ दो। ठीक है, यू गाइज आर हियर। अगर मैं आपको इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा तो फिर क्या मतलब? आपको मजा आने वाला, बस आप इसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। अलार्मिंग मतलब कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब डिस्ट्रेसिंग, और हिंदी का दिमाग में लाओ ही मत, सीधा समझ जाओ कि कोई भी चीज लग रही है भैया, खतरे की घंटी बज रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई है, वर्स्ट हो गई है, अब तो चिंता का विषय बन गया है दोस्तों। जैसे क्या क्या अलार्मिंग हो गया हमारे कंट्री में? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा भैया, तो हम क्या कहेंगे? दैट इज डिस्ट्रेसिंग। आप जीडी करते हैं, डिबेट करते हैं, तो ऐसे शब्द आप यूज करिए, आपको मजा आएगा, यू विल फील गुड। तो अलार्मिंग, कंसर्निंग, डिस्ट्रेसिंग, तीनों का मतलब कोशिश करिएगा क्या है आपको यूज करना है? चिंता का विषय है, डराने वाली बात है, खतरे की घंटी है। क्लियर हो गई बात? इंग्लिश में भी लिख दूं, कॉजिंग वरी और फियर, कॉजिंग वरी और फियर, जो आपके मन में चिंता या डर पैदा करे, ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम दोस्तों वर्ड यूज करेंगे। बोलो बोलो, अलार्मिंग, कंसर्निंग, डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कैसी हो गई है अभी? चिंता का विषय है। योर स्टडी प्रोसेस दैट हैज बिकम क्वाइट डिस्ट्रेसिंग, कंसर्निंग। कई बार बोलते हैं ना टीचर्स, आपने सुना होगा आपके मार्क्स जो है ना बहुत कंसर्निंग है अभी, मतलब बहुत चिंता करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद इन अ मंथ, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। हाँ जी, तो स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं गणेश राम जी। देखो क्या बात है, हमें जीके भी बढ़ रहा है। गणेश राम जी हैं स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर उड़ीसा के। क्या कह रहे हैं? सेड द मैटर वाज अलार्मिंग। अरे वाह यार, एक और बार शब्द यूज कर दिया इन्होंने कि जो मैटर है, जो ये मुद्दा है, कैसा है? चिंता का विषय है दोस्तों। मैटर वाज alarming and question the sincerity of forest official ensuring a safe environment, बोलो environment, safe environments, हाँ लिखा है, हाँ ये environment for elephants,
इन अ लेटर टू द स्टेट फॉरेस्ट, ऊपर की लाइन समझा देता हूँ, स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर जी ने कहा, पढ़ो इसको, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़ा करो। फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश राम जी ने कहा है कि मैटर वाज अलार्मिंग, चिंता का विषय था, और उन्होंने पूछताछ भी की। देखो क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटेड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, किससे? द सिंसियरिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल इन इंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एलिफेंट्स। उन्होंने ये भी कहा है कि भैया फॉरेस्ट में जो जंगल है वहाँ पर आप सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, कोशिश करिए, एंश्योर करो, आश्वासन, एंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, सॉरी, एश्योर मतलब आश्वासन देना। आई एश्योर यू, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ऐसा सुनिश्चित करूंगा, ऐसा मैं करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई मत बोला करो, आई मेक श्योर, आई एंश्योर, बोलो जरा, एंश्योर, सुनिश्चित करना कोई चीज, तो उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ठीक है। क्या कहा है भैया? सेफ्टी का ध्यान रखा जाए सारी एलिफेंट्स का। इन अ लेटर टू द स्टेट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट सेक्रेटरी सत्यव्रता साहू, द मिनिस्टर वार्नड ऑफ एक्शन अगेंस्ट एरेंट ऑफिशियल्स, सॉरी एरेंट ऑफिशियल्स। अब देखो नया एक वर्ड मिल गया हमको, एरेंट। एरेंट समझते हैं आप? जो रॉन्गली बिहेव कर रहे हैं, मतलब अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति एरेंट हो सकता है अगर वो अपना काम ढंग से ना करे, मतलब गलत बिहेवियर, बिहेविंग रॉन्गली। एरेंट का मतलब दोस्तों होता है, एरेंट मतलब बिहेविंग रॉन्गली, जो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब जो ऑफिसर्स का काम क्या है वहां पर? सेफ्टी इंश्योर करना, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल द एलिफेंट्स, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन दैट फॉरेस्ट। दैट्स व्हाई दे हैव बीन हायर्ड फॉर, इसलिए उनको वहां पर हायर किया गया है। तो अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो ऐसे ऑफिसर अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट, उनके खिलाफ लेटर भी इशू किया उन्होंने, क्या कि भैया एरेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ। ऑफिशियल्स यहाँ पर कैसे हैं? एरेंट है भैया, एरेंट ऑफिशियल्स। कर्मचारी भी एरेंट हो सकते हैं जो रॉन्गली बिहेव करें, एरेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो मनमानी चला रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो एरेंट चाइल्ड भी होते हैं कुछ जो रॉन्गली बिहेव करते हैं। किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस वर्ड को लगा सकते हैं, वर्ड के नाम, सॉरी, किसी भी सिचुएशन के साथ। तो एरेंट मतलब किसी रॉन्ग डायरेक्शन में एक तरीके से, ठीक है। याद रहेगा, एरेंट नहीं बोलना है इसको, एरेंट, ठीक है, एरेंट ऑफिशियल्स। तो कभी भी आपको बोलना हो जो रॉन्ग बिहेव कर रहा हो, उसके आगे वर्ड लगा दो एरेंट, ठीक है। ये मत बोलना मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सीधा क्या बोल दो, एरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि रॉन्गली बिहेव कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार रख रहे हैं। मतलब जो उन्हें करना चाहिए, व्हाट बी दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, जिनसे उनसे उम्मीद की जाती है, तो वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो एरेंट वर्ड यूज होगा। फिर से बोलो एरेंट। क्या क्या वर्ड सीखे हमने? अलार्मिंग, डिस्ट्रेसिंग, कंसर्निंग। मैं रिपीट भी कराते जाऊंगा, याद करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, बस सुनो। आज रिपीट हुआ, कल कोई आर्टिकल पढ़ेंगे फिर रिपीट हो जाएगा वर्ड, पढ़ते पढ़ते अपने आप माइंड में आ जाती चीजें, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या हुआ भैया। क्या बात है, मेरा फेवरेट सेंटेंस आ गया, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, साथ में बोलो, गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग वेरियस स्टेप्स। आप देखिए, हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, कोई चीज चल रही है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करने के लिए, प्रिवेंट मतलब बचाना किसी चीज से, बोलते हैं ना प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, बचाव, राहत बचाव के लिए जो जो काम होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे बचा सकते हैं किसी चीज के लिए। तो टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू प्रिवेंट अननेचुरल डेथ ऑफ द एलिफेंट्स थ्रू सेवरल स्टेप्स। इतने बहुत सारे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, सच एज, जैसे कि कोई इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है सच एज, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग मैनी या सेवरल, सेवरल मतलब कई सारे, तो सेवरल स्टेप्स सच एज डिप्लॉयमेंट, तैनात करना, डिप्लॉय करना। मैं लिख दे रहा हूँ, डिप्लॉय, एक वर्ड होता है डिप्लॉय दोस्तों, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत एडवांस लेवल की वोकैबुलरी, आपको हर वर्ड समझ आएगा, पूरा आर्टिकल समझ आएगा। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी तैनात करना, जैसे a force has been deployed, डिप्लॉय कर दी गई है, सेना तैनात कर दी गई है, तो डिप्लॉयमेंट चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ कोई वॉर होता है, कुछ होता है, तो सेना को हम क्या करते हैं, वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय कर देते हैं मतलब तैनात कर देते हैं दोस्तों। तो डिप्लॉयमेंट, किसका डिप्लॉयमेंट, किसकी तैनाती की जा रही है? देखो वहाँ पर कुछ ऐसे टीम्स हैं, जैसे गज साथी, रैपिड एक्शन टीम्स एक्सेट्रा, ये सारी टीम्स की वहाँ पर क्या की जा रही है, तैनाती की जा रही है। डिप्लॉयमेंट, अब तैनाती मत बोलो ना दोस्तों,
डिप्लॉयमेंट बोलो आप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार, और डिप्लॉयमेंट वहां पर तैनाती। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आगे देखेंगे, ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर। क्या बात है, क्या फ्रेज आया है दोस्तों, देखो जरा, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, बोलो मेरे साथ बोलेंगे, नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है पता है, नीड ऑफ द आवर, आज की जरूरत, आज की जरूरत। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो उस शब्द से, कंसर्निंग से, कि जैसे मैंने कहा कि दिस सिचुएशन इज सो कंसर्निंग, दिस इंसिडेंट, अननेचुरल डेथ ऑफ 50 एलिफेंट, लिटरली इट इज सो कंसर्निंग। तो चिंता का विषय है कि नहीं। तो आज की हमारी जरूरत क्या है, टुडेज नीड नहीं बोलनी है, नाउज नीड नहीं बोलनी है, आप बोलेंगे नीड ऑफ द आवर, अभी की जरूरत, एट प्रेजेंट इस चीज पर काम होना चाहिए। तो आज की जरूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, देखो जरा यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, हाँ, बट मोर केयर एंड सिंसियरिटी ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर। ये आज की जरूरत बन गई है। क्या जरूरत बन गई है, मोर केयर एंड सिंसियरिटी, कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं इस चीज पर ज्यादा ध्यान दें। ध्यान देने को दोस्तों कहेंगे, ख्याल रखने को दोस्तों कहेंगे, लुक आफ्टर करें। सारे एलिफेंट्स को, सारे एनिमल्स को क्या करें, लुक आफ्टर करें। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। कोई वर्ड नहीं भी दिखेगा तो मैं स्क्रीन पे इधर आ जाएगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लुक आफ्टर मतलब दोस्तों देखभाल करना, ठीक है। तो इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, सेफ्टी ऑफ ऑल दी एलिफेंट्स। और ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिप्लॉयमेंट किया है। मैं देखो इंग्लिश वर्ड ही यूज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे, कैसे थे, एरेंट, एरेंट मतलब जो रॉन्गली बिहेव कर रहे थे। एरेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, और इस वजह से ये चीज कैसी हो गई, दिस हैज बीन सो अलार्मिंग, कंसर्निंग, डिस्ट्रेसिंग। बहुत बढ़िया। तो ये नीड ऑफ द आवर है भैया, चिंता का विषय है, अभी आज की जरूरत हो गई है ये, अभी इस पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। बहुत सारी चीजें, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कुछ करना चाहिए, जो नीड ऑफ द आवर, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए। तो आज की जरूरत, अभी की जरूरत, नीड ऑफ द आवर। बहुत बढ़िया। द फॉरेस्ट मिनिस्टर सेड, ऐसा किसने कहा है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा है भैया। और क्या कह रहे हैं, ही सेड। देखो ही सेड की जगह ही एडेड भी वर्ड यूज हो सकता है, जरूरी नहीं सेड ही बोलते आ रहे हो, कहा तो सेड, ही टोल्ड, ही सेड, ही सेड। आप ये भी बोल सकते हो, ही एडेड, ही फर्दर एडेड, मतलब आगे उन्होंने ऐसा भी कहा, ही फर्दर एडेड। सुनते जाना बस दोस्तों, बहुत सारे शब्द आने वाले हैं, बहुत सारे शब्द, बस आधा वीडियो और बचा है, ध्यान से देखिएगा। He further added, या he said the officers found negligent and inefficient. ऑफिसर कैसे मिले, negligent, लापरवाह। negligent मतलब लापरवाह। बोलो जरा, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या नहीं करते, वो क्या करते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं, लापरवाही करते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, नेग्लिजेंट, ठीक है। लेकिन उनको क्या बनने की जरूरत है, डिलीजेंट बनने की जरूरत है। डिलीजेंट मतलब होता है दोस्तों मेहनती, हार्ड वर्किंग नहीं बोलना है आज से। आज से कोई भी बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं कहेगा, सब कहेंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनत करने वाला। और लोग कैसे हो गए, लेकिन नेग्लिजेंट हो गए। नेग्लिजेंट मतलब चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, लापरवाह हो गए। तो ऑफिसर्स फाउंड नेग्लिजेंट, इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट मतलब जो क्षमता है वो क्षमता से काम ही नहीं कर रहे। एफिशिएंसी है पर नहीं कर रहे, और कुछ में नहीं है तो भी नहीं कर रहे। तो इनएफिशिएंट भी मिले हैं इन सेफ गार्डिंग द लाइफ ऑफ एलिफेंट्स। सेफ गार्ड मतलब होता है किसी का बचाव करना, किसी की रक्षा करना, किसकी, लाइफ ऑफ एलिफेंट्स वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अरे वाह क्या बात है, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था पास्ट में। कोई आगे की बात कहना, आप देखिए फॉरेस्ट मिनिस्टर ने क्या कहा कि ऑफिसर फाउंड नेग्लिजेंट, इनएफिशिएंट इन सेफगार्डिंग द लाइफ ऑफ एलिफेंट वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। कि जो भी ऑफिसर, कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाह, नेग्लिजेंट और इनएफिशिएंट काम करता हुआ नहीं मिला दोस्तों, तो किस चीज में क्या काम करता हुआ नहीं मिला, अगर उन्होंने एलिफेंट की लाइफ को सेफगार्ड नहीं किया, उनका ध्यान नहीं किया रखा, लुक आफ्टर नहीं किया, वर्ड बताया था ना, लुक आफ्टर नहीं किया, उसको क्या किया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर कुछ भी होता है जिम्मेदार ठहराने को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। और एक और अच्छा वर्ड देखो आज मिल गया हमें दोस्तों, अकाउंटेबल।
रिस्पॉन्सिबल के साथ अकाउंटेबल। क्या बात है, जितने भी लोग